सीधा आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। काशी में हम लोग तो काशी की तरह आवाज भी दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये। अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं जैसे ही किसान इंटर कॉलेज में आया तो मुझे सबसे पहले इस यात्रा के एग्जीबिशन प्रदर्शनी को देखने और उससे पहले इस विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति श्री ठाकुर यशपाल सिंह जी की मूर्ति की स्थापना, माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी है। आज दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिल रहा है। देश के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाओं, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ आजादी के 75 वर्षों में इतने भारी पैमाने पर पहली बार देशवासियों को बिना भेदभाव के मिल रहा है और भारत में हर नागरिक आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। यानी वैश्विक मंच पर सम्मान तो देश के अंदर सुशासन भी है, सुरक्षा भी है और समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक जज्बा भी है। ये मोदी गारंटी की वैन वाराणसी में इसी जन जागरण अभियान के साथ काम कर रही है। ये तो काशी वासियों का सौभाग्य है कि उन्होंने 2014 में एक ऐसी विभूति को अपना जनप्रतिनिधि बना करके, सांसद बना करके देश की संसद में भेजा, जो आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वैश्विक लीडर के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। भारत की 142 करोड़ लोगों को नेतृत्व भी दे रहे हैं और साथ साथ दुनिया को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और आज इस यात्रा का उद्देश्य भी है, जो लोग लाभान्वित हुए हैं उन लोगों की सफलतम कहानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, इस माध्यम से उसे व्यक्त करना। और जो नहीं हुए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदर्शनी, एग्जीबिशन लगी हुई है। मैं भी एक एग्जीबिशन में गया। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहां पर रजिस्टर में अंकित है। आयुष्मान भारत के लिए कितने लोगों ने कराया, वहां अंकित है। कितने लोगों ने वहां पर जीवन ज्योति बीमा योजना में, जीवन सुरक्षा बीमा योजना में, अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में, ये तमाम योजनाओं के पंडाल भी लगे हुए हैं। हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। पीएम आवास योजना में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पीएम विश्वकर्मा में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि योजनाओं का लाभ जब जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के देने का एक संकल्प होता है तो उसके पीछे सरकार के सत्संकल्प इस रूप में सामने आते हैं। जैसे मोदी गारंटी वैन आज आपके गांव में आकर के मोदी जी की योजना को आप तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि जब ये लोग लाभान्वित होंगे, खुशहाल होंगे, तो इनकी खुशहाली में देश की खुशहाली छुपी होगी। हमारी जनता जनार्दन खुशहाल होगी, हमारे नागरिक खुशहाल होंगे तो उनकी समृद्धि देश की समृद्धि का कारण बनेगा। और भारत के प्रति एक समर्पण के भाव से अगर भारत के 142 करोड़ लोग एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे
कोई कारण नहीं, 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बन जाए, अवश्य बनेगा। और 2047 जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तो शताब्दी महोत्सव का हमारा संकल्प एक पंचप्रण के साथ है, जिसका भी हम लोगों ने यहां पे शपथ लिया। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के सपने को साकार करना, यानी विकसित भारत हम सबके संकल्प का माध्यम बनना चाहिए, प्रतिदिन का संकल्प का माध्यम बनना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है?